दशमांश देना चाहिए। वाह, इसके ऊपर खूब वीडियो बनाई है, इसके ऊपर खूब टीच किया हूं, लेकिन एक ही लाइन में कहूंगा, नहीं देना है। आशा करता हूं कि आपको इसकी स्टडी मिल चुकी है। क्या सर पर दुपट्टा लेना चाहिए? हाँ, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है और इसके ऊपर मैं कुछ आयतें भी पढ़वाऊंगा और साथ ही साथ आपको मेरे साथ में बने रहना। ये वीडियो मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, क्योंकि 42 क्वेश्चंस के आपको एक ही वीडियो में जवाब देने की मेरी प्रयास है। पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय, और याद रखो, मैं आपको अभी से बता देता हूं कि यहाँ पे अन्य जातियों की जो कलीसिया है, और वो कलीसिया का नाम है कुरिन्थियों। ये चर्च अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक चर्च है। इस चर्च में बहुत कुछ शिकायतें गई है पौलुस को। पौलुस यहाँ पे प्रेजेंटली वास्तविक में नहीं है, वो लेटर लिखकर बता रहा है। तो ऐसा बहुत कुछ चलता था। दूसरी बात, चैप्टर 11 अध्याय 11, ये पति पत्नी की बात हो रही है। यहां कुंवारी लड़की की बात नहीं हो रही है, और जिसकी शुरुआत चैप्टर 11 का वर्स 1 से ही हो जाता है। लिखा है, तो मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूं। किसको कह रहा है? कुरिन्थियों को, कलीसिया को। क्यों? वहां गड़बड़ है। हे भाइयों, अच्छा, जब हे भाइयों लिखता है तो इंग्लिश में हे ब्रदरन, और ब्रदरन में पुरुष और स्त्री दोनों आते हैं। मैं तुम्हें सराहता हूं कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो, और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी हैं उनका पालन करते हो। परंपराएं का मतलब समझते हैं? ऐसे कुछ नियम हैं जो उस वक्त में थे, वो यहूदियों से आते हो, या फिर पौलुस ने उन कल्चरों के हिसाब से बात की हो जो चलती थी। कहते हैं कि तुम उसको पालन करते हो, वचन 3, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर पुरुष पति का सिर मसीह है, और स्त्री का सिर पुरुष है। किसका? उस औरत का सिर उसका पति है। तो कॉन्टेक्स्ट में पति पत्नी है। जो पुरुष सिर ढके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है, वो अपने सिर का अपमान करता है। मैं इसको रख रहा हूं यहां पे, वो अपने सिर का अपमान करता है। अब आपको कुछ चीजें समझना होगा। जूइश यहूदी ओल्ड टेस्टमेंट में अपने सर पे एक प्रकार का कपड़ा डालते थे, याजक के तौर पे काम करने वाले, महायाजक या याजक, यहूदी लोग। ओके, सर पे एक प्रकार का कपड़ा डालते। फिर ये क्या हो रहा है? कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है। पौलुस कौन है? खुद यहूदी है, तो कहता है कि तुम कपड़ा मत डालो। किसको कहता है? पुरुष को। लेकिन फिर औरत को कहता है कि तुमको कपड़ा डालना है। तो पुरुषों को यहूदियों के हिसाब से काम मना किया, सर पे कपड़ा मत डालो, क्योंकि तुम पति मसीह के सर हो। सुनिएगा वचन 5, परंतु जो स्त्री उगाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, वो अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। उसका सिर कौन है? उसका पति। तो वापस कहते हैं कि यहां पे पति पत्नी की बात हो रही है, कुंवारियों की या बैचलर की नहीं। तो जितनी भी लड़कियां हैं जिसकी शादी नहीं हुई, आपको तो बिल्कुल पता चल गया। ओके डैनियल भाई, इसका मतलब है कम से कम हमारे लिए तो ये वचन या ये प्रश्न उठता ही नहीं है कि हम सर पे कपड़ा डालें या ना डालें। अब बात करते हैं औरत की जो शादीशुदा है। जरा ध्यान दीजिएगा, वचन 6, यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी काट ले। यदि स्त्री के लिए बाल काटना या मुंडन करना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। वापस पढ़ूं, लिखा है कि स्त्री ओढ़नी यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़ना चाहे तो बाल भी काट ले। यदि स्त्री के लिए बाल काटना लज्जा की बात है। इसका मतलब यह है कि यहां पे प्रॉब्लम ओढ़नी नहीं है, यहां पे प्रॉब्लम है उसके बाल का। अगर वो बाल काट लेती है तो उसको सर पे दुपट्टा डालने की जरूरत नहीं है। कोई लॉजिक बैठ रहा है आपको? इसलिए पतरस कहता है पौलुस के बारे में कि उसकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमको समझ में नहीं आती। अब मैं इसको ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्या पौलुस गलत है? बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब ये बातें लिखी जा रही थी उस दौर में हम नहीं हैं आज।
हमको नहीं पता कि वास्तविकता में वहां हुआ क्या था, हमको नहीं पता। ऐसा क्यों का वो भी छोड़िए, और एक एंगल देता हूं। आपको पता है कि पौलुस ने कम से कम 13 लेटर्स लिखे, और इन 13 लेटर में उसने सिर्फ इसी एक जगह पर ओढ़नी की बात की, बाकी कहीं किसी को नहीं बोला उसने, किसी को नहीं बोला। और मैं वापस कहता हूं कि इस एक जगह को छोड़कर आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे न्यू टेस्टमेंट में कि पौलुस ने कहा कि औरत सर पे कपड़ा डाले। ऐसा क्यों, यह भी तो एक क्वेश्चन है। अब आपको एक वचन पढ़वाता हूं, इसी का पढ़वाता हूं। वचन 7, हाँ, पुरुष को अपना सिर ढकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है। बाप रे, आपको लगता है ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल नहीं। पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों भी परमेश्वर का महिमा है। अब पौलुस ने क्यों ऐसा बोला, फिर वापस बोलूंगा, हम वहां नहीं थे। वचन 8 जरा सुनिएगा, क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ, परंतु स्त्री पुरुष से हुई है। अब वचन 9, पुरुष स्त्री के लिए नहीं सृजा गया, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सृजी गई है। वचन 10, इसलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। कौन से स्वर्गदूत है ये फॉलन एंजल्स हैं। ये कौन से अधिकार की बात कर रहा है? एक पति का अधिकार जो उसकी पत्नी है उसके ऊपर का बात कर रहा है। तो यहां कॉन्टेक्स्ट में पति पत्नी है, और लूसीफर को, और पौलुस इसको भूल चुका है इसी पद किताब में, पहला कुरिन्थियों 7वें अध्याय में, कि कुछ वक्त के लिए पति पत्नी अलग हो, फिर वापस एक हो जाए, ताकि शैतान को मौका ना मिले। वचन 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के हैं। बताइए, अब ना तो पुरुष कुछ है ना स्त्री कुछ है, ना पुरुष बड़ा है ना स्त्री बड़ा। अब ये कौन सा है? यूनिवर्सल। अब पढ़ते हैं वचन 16। वचन 16 क्या कहता है, आइए सुनते हैं। यदि कोई विवाद करना चाहे तो ये जान ले कि ना हमारी ना परमेश्वर की कलीसियाओं की रीति है, ना तो हमारी है ना परमेश्वर की कलीसियाओं की रीति, ये किसी की रीति नहीं। अगर किसी को आर्ग्यूमेंट करना है तो ये पहला जान लो, तो इसका मतलब है कि ये जो घटना है सर पे दुपट्टा डालने का, ये कुरिन्थियों के लिए था। और वहां पे क्यों ऐसा कहा गया है, कितना सच है कितना झूठ है, मैं इसके ऊपर कोई ऐसा डंडा मार के नहीं खड़ा हूं। उन दिनों की जो अन्य जातियों की औरत थी ना, वो अपने बाल खुले रखती थी, वेश्या का काम करने वाली औरतें, और जब वो कन्वर्ट हो जाती थी तो वैसे ही बाल खुले रख के चर्च में आती थी, तो सबको लगता था कि ये अभी भी वेश्या का काम कर रही है। तब जाकर यह बात पौलुस ने कहा होगा कि सर पे दुपट्टा डाल लो, क्योंकि तुम्हारी वजह से ठोकर लग रहे हैं। लेकिन उसको लेकर आज के 21वीं सदी के कलीसिया में यह थोप देना कि तुम सर पे दुपट्टा डाले बगैर चर्च नहीं आ सकते। आपको यह भी बता दूं, मैं जानता हूं कि बहुत लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे, एंड हु कैर्स। यहां शर्त है सिर्फ दुपट्टा तब होना चाहिए जब वो प्रोफेसी कर रही हो या फिर प्रार्थना। इसका मतलब यह है अगर वो प्रोफेसी नहीं कर रही है और प्रार्थना नहीं कर रही है तो वो अपने सर पे दुपट्टा निकाल सकती है। अब लेकिन आजकल क्या चल रहा है, घर से निकलने से लेके चर्च पहुंचने तक, चर्च में 2-4 घंटा बैठने से लेके फिर घर पहुंचने तक आपको अपने सर पे दुपट्टा रखना ही होगा, नहीं तो तुम पापी हो। बताइए ये किसने बोल दिया आपको? या तो गड़बड़ है। आशा करता हूं कि आप इसको समझ गए। अगला सवाल, क्या मैं प्रभु भोज नहीं ले सकता? बपतिस्मा नहीं हुआ है। इसको ऐसा कह सकते हैं कि मेरा बपतिस्मा तो नहीं हुआ लेकिन मेरा उद्धार हो गया, तो मुझे प्रभु भोज से क्यों रोका जा रहा है? और जिसको मैं लेकर सिखाता हूं, एक व्यक्ति का, देखिए यीशु ने क्या कहा, मरकुस की किताब, एक व्यक्ति का उद्धार होना बहुत जरूरी है। बपतिस्मा के मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इसको पढ़ते हैं, देखिए यीशु ने क्या कहा। ओके, मरकुस की किताब उसका 16 अध्याय वचन 16 आप भी निकाल लीजिएगा। लिखा है जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। अब पढ़िए सुनिए, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा।
ऐसा क्यों? जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, पर जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहरा जाएगा। ऐसा क्यों? तो इसका मतलब यह है कि सारा खेल विश्वास का है उद्धार के लिए, बपतिस्मा नहीं। आपको विश्वास है ना? यही तो पौलुस ने कहा रोमियो किताब उसका 10 का 9 और 10 में, विश्वास करेगा ना प्रभु यीशु पर और अपने मुंह से और अपने मन से कबूल करेगा कि तू यीशु प्रभु है, तेरा उद्धार हो गया। यहां सारा खेल विश्वास का है, यहां सारा खेल उद्धार का है, बपतिस्मा का नहीं है दोस्त। तो इसका मतलब क्या है? डैनियल भाई आप बपतिस्मा के खिलाफ हैं? बिल्कुल नहीं, मैं खुद बपतिस्मा देता हूं और पिछले 2 हफ्ते पहले पुणे में मैं कुछ 6-7 लोगों को बपतिस्मा दे भी चुका हूं और मुझे नहीं पता कि मैं अभी तक कितने लोगों को बपतिस्मा दे चुका हूं। तो बपतिस्मा के मैं खिलाफ नहीं, बस मैं इतना कह रहा हूं कि अगर किसी का उद्धार हो गया, उसको बपतिस्मा लेने में 1 महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल का वक्त है, किसी भी वजह से उसको प्रभु बोझ से क्यों रोक रहे हो? और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे कि तुमने उसको प्रभु बोझ से रोक दिया और ये कहकर कि वो इनकम्प्लीट है। आपको किसने कहा कि वो इनकम्प्लीट है? आपको किसने कहा कि उसका उद्धार नहीं हुआ है जब तक वो बपतिस्मा नहीं लेता? बिल्कुल नहीं। तो इन केस, इनफैक्ट इस केस में ऐसा बोलना चाहिए, मैं फिर पूछूंगा कि पतरस का बपतिस्मा कहाँ हुआ बाइबल में बताइए, यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ हुआ बाइबल में बताइए, 12 चेलों का बपतिस्मा कहाँ हुआ बताइए? क्या उन्होंने प्रभु भोज नहीं खाया? और वो भी छोड़िए, बाइबल में कहाँ लिखा है कि जब तक बपतिस्मा ना हो आप उसको प्रभु भोज नहीं दे सकते? ये कहाँ लिखा है? वो छोड़िए, यीशु क्या कहते हैं मत्ती 28 के 18 में? कहते कि जाओ सब जाति लोगों को चेला बनाओ। तो पहला है चेला बनाओ, उसके बाद में कहता है कि उनको बपतिस्मा दो। तो पहला चेला है, बाद में बपतिस्मा है। तो चेला कैसे बन गया बिना बपतिस्मा के? आप किसको कहते हैं कि वो डिसाइपल है? बताइए ना, बपतिस्मा जबकि बाद में आ रहा है। यू अंडरस्टैंड? या तो जिसको मैं कहता हूं कि अगर आपका उद्धार हो चुका है, आपको पूरा लाइसेंस है प्रभु भोज खाने का, बपतिस्मा जरूर लीजिए, आज नहीं तो कल लीजिएगा। लेकिन बीच में अगर प्रभु भोज का संडे आता है तो आप लोग लीजिएगा, और उन पास्टरों को कहना चाहता हूं कि दीजिएगा। हाँ, अगर जिसको मेरी ये बातें नहीं पड़ती है, आपके पास रखो आपकी टीचिंग। लेकिन मैंने सुना है कि शिबू थॉमस तुमने इसके ऊपर प्रचार किया है। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सही है वो सही है। अगला सवाल, क्या एक नाम का बपतिस्मा सही है? बिल्कुल नहीं, बपतिस्मा एक नाम का नहीं है, बपतिस्मा 3 नाम का है। आपको मैं वो वाक्य या वो जिसको ये लोग लेकर बात करते हैं ना, देखो पौलुस पतरस ने मैं एक नाम का बपतिस्मा, मैं आपको पढ़वा देता हूं आज। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38, बहुत पढ़ते हैं ये लोग, आज करते हैं आपका पोस्टमार्टम। इसको 37 से पढ़ेंगे। लिखा है कि तब सुनने वालों के हृदय चित गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? ऐसी बातें सुनिए ना आपकी, हमारा हृदय चित गया, हम क्या करें? 38, पतरस ने कहा, मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। बपतिस्मा किसका है? यीशु मसीह का। बपतिस्मा देने की टीचिंग किसकी है? यीशु मसीह की। बपतिस्मा का दौर, यीशु का बपतिस्मा का दौर किसने चलाया? यीशु ने। यूहन्ना का बपतिस्मा का दौर किसने चलाया? यूहन्ना ने। मूसा के बपतिस्मा का दौर किसने चलाया? मूसा ने। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय में यही तो लिखा है, बादल का बपतिस्मा, आग के बीच का बपतिस्मा, समंदर के बीच में का बपतिस्मा, मूसा का बपतिस्मा। तो ये किसका बपतिस्मा? यीशु का। सुनो 39, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और दूर दूर के लोगों के लिए भी, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास में बुलाएगा। हमारा प्रभु परमेश्वर अपने पास में बुलाएगा। यह प्रभु कौन है? परमेश्वर कौन है? नंबर 1, 40 वचन को पढ़िएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे दे कर समझाया कि अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ। तो इसका मतलब है कि 38 में बोला गया एक स्टेटमेंट, वहां फुल स्टॉप नहीं है,
उसके बाद भी बहुत कुछ बोला गया है, जिसको लूक लिखते वक्त में नहीं लिख रहा है कि उसने क्या क्या सीखा है, वो छोड़िए। वचन 41 पढ़िए। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। वापस पढ़ूं, लिखा है 41, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। और उसी दिन 3000 लोग उनके अंदर मिल गए। कौन सा वचन ग्रहण किया और कौन सा बपतिस्मा लिया? वहां नहीं लिखा है कि यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया, लिखा है कि जिसने वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। कौन सा वचन? या यीशु का वचन, यीशु की बात है। यही तो पौलुस भी सिखाते थे। एक्ट चैप्टर इसी किताब का आखिरी अध्याय 28th चैप्टर वर्स 30 ऑनवर्ड्स यीशु की बातें सिखाता रहा। तो एक नाम का बपतिस्मा गलत है, बपतिस्मा यीशु का है, यीशु का बपतिस्मा। या तो जो सबसे इंपॉर्टेंट आज्ञा है ना, उसको भूल गए ये लोग और उसको पूरा इग्नोर करते हैं। अगला सवाल, जो लोग चर्चों में नीचे गिराते हैं, क्या वो सही है? बिल्कुल नहीं। इसको मैं 30 साल से पढ़ रहा हूं और मेरा उन सभी पास्टरों से ओपन चैलेंज है, उन अपोस्तलों से, उन रेवरेंड्स जो भी है, उन सो कॉल्ड पेंटिकोस्टल कैरिस्मेटिक मोटिवेशनल और ये फायर वाले प्रचारकों से, वो कहीं के भी हो, मेरा सीधा ओपन चैलेंज है। इसमें से एक भी घटना सिंगल इंसिडेंट्स, एक भी घटना अगर ऐसी घटी हो जहां लोग जब नीचे गिरे तो पीठ के बल गिरे, ऐसा निकाल के बताइए। जितने भी गिरे हैं ना, सब मुंह के बल गिरे, ऐसे गिरे सामने। है तुम्हें दम तो बनाओ वीडियो, या तो मुझे कॉल करो इसी नंबर पे। क्या डैनियल भाई, आपसे हम डिबेट करना चाहते हैं इस मुद्दे पे कि देखो यहां लिखा है कि लोग पीठ के बल गिरे, और मुझे वो बकवास वाली बात नहीं डालना। यूहन्ना 18:6 कि जो पकड़ने आए थे यीशु को वो सिपाही थे रोम सरकार के, और वो पीछे गिरे, वो मसीह लोग नहीं थे। तो वो बकवास वाली बात मेरे पास में नहीं देना। नंबर 2, ऐसा कुछ परमेश्वर के भवन में जो याजक थे, क्रॉनिकल्स इतिहास की किताबों में लिखा है कि वो नीचे गिर गए या पीछे हट गए। वो पीछे गिर नहीं गए, वो मंदिर छोड़ के चले गए। दे लेफ्ट द प्लेस, दे डिडंट फॉल डाउन। यू अंडरस्टैंड? तो ऐसा कोई बकवास वाला मेरे पास लाके नहीं देना, तो मैं तुम्हारी ऑनलाइन पब्लिक में फिर धज्जियां उड़ा दूंगा। ये बात भी याद रखना। तो जो नीचे गिरते हैं गलत है। और डैनियल भाई, एक बार तो नीचे गिर ही सकते हैं, ठीक है। अगर तुम एक बार नीचे गिरना चाहते हो तो मैं पूछूंगा क्यों गिरना चाहते हो। पतरस कभी नहीं गिरा, पौलुस कभी नहीं गिरा, और अगर वो गिरे तो ऐसे नहीं गिरे, सब मुंह के बल गिरे। पौलुस घोड़े से नीचे गिर गया, कितनी बार गिरा? बार बार? बिल्कुल नहीं। और उसका गिरने का आपके गिरने का चर्च से कोई संबंध नहीं। तो ये जितना भी तमाशा चलाते ना, ये दरअसल एक बहुत बड़ा स्कैम चला रहे हैं ये लोग। आपको ऐसा उल्लू बनाते हैं कि आप उनके जाल में फंस जाते हो कि हमारा पास्टर तो इतना पावरफुल है कि हाथ रखता है, लोगों को नीचे गिराता है। एक प्रकार का शक्तिशाली पास्टर है। उनको पता ही नहीं है कि वो तुमको लूट रहा है और तुमको गलत दिशा में लेके जा रहा है। इसमें से जितना जल्दी हो सके बाहर आओ। जिसको पटता है मेरी बात लीजिए, जिसको नहीं पटता है हु केयर्स। अगला सवाल, क्या एक उद्धार पाया हुआ विश्वासी बलि की हुई वस्तु खा सकता है? बिल्कुल नहीं खा सकता। 1 कुरिन्थियों 8वां अध्याय, 1 कुरिन्थियों 9वां अध्याय, जिस बलि की वहाँ पर बात हो रही है वो जूविश में जो टेम्पल्स में होते थे उस मीट की बात हो रही है, ठीक है ना। और जिसको लेकर एक आदमी है जिसको हमने मसीह मंथन से गेट आउट कर दिया, उसका नाम मैंने रखा परेशान आत्मा, स्टीफन राजेश या राजेश स्टीफन। बाइबल वर्स डेविल कुछ यूट्यूब चैनल चलाता है।
यही वजह थी। हम किसी प्रकार का, किसी भी प्रतिमा के आगे अर्पण की हुई चीज को नहीं खाते और ना ही खाना चाहिए। पौलुस क्या कहता है पता है? पहला कुरिन्थियो उसका 10:20 में, पहला कुरिन्थियो उसका 10:20 में, ध्यान से सुनिएगा। वरना यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो, सीधी बात। ऐसा किसी प्रकार का अर्पण किया हुआ किसी भी प्रतिमा की, मैं वापस कह रहा हूं, किसी भी प्रतिमा की अर्पण की हुई चीज आपको नहीं खाना है। वो चाहे कुछ भी हो, प्रसाद हो, अर्पण हो, कुछ भी हो, आपको नहीं खाना है। ओके, अगला सवाल, क्या एक उद्धार पाया हुआ विश्वासी थिएटर जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता। बल्कि एक उद्धार पाया हुआ विश्वासी ऐसे कामों के प्रति उल्हाना दे। इफिसियों 5वां अध्याय में पौलुस यही बात को कह चुका है कि संसार की बातों पर और उसकी हरकतों पर तुम ताड़ना दो, मतलब उल्हाना दो, डांटो उसको। तुम तो 3 घंटा जाके बैठ के आ रहे हो। मैं कितने पास्टरों को जानता हूं, खास करके मुंबई से भी, जो डंके की चोट पे कहते कि थिएटर में जाने में कोई दिक्कत नहीं, अपने चर्चों को सिखाते हैं। बताइए क्या बकवास है। ऐसे दिन आने वाले हैं जो बहुत कठिन होने वाले आप लोगों के लिए। सुख विलास, इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा जल्दी से। सुख विलास, इसको कहते हैं सुख विलास। डैनियल भाई एक आदमी है जो बॉलीवुड में था, अभी प्रभु में आ गया है, उसका पूरा परिवार प्रभु में आ गया है, फिर वो गलत कैसे हो सकता है? हे पागल, तुम किसी को देखकर चलना चाहते हो या वचन को देख के चलना चाहते हो? कम से कम इतनी अकल तो लाओ। कहते हैं कि देखो वो तो अभी भी फिल्मों में काम कर रहा है, बहुत बड़ा कॉमेडियन है, तो क्या हुआ? अगर वो गलत कर रहा है, अगर वो गड्ढे में गिरेगा तो तू भी गिरेगा। इतनी तो अकल दी है ना। तुम किसी को क्यों फॉलो कर रहे हो? जीसस को फॉलो करो, वचन को फॉलो करो। 3 घंटा थिएटर में बैठना, वाह। और ऐसी बकवास की चीजें देखकर आना और अपने दिमाग में डाल देना उसको। जिस हीरो को देखने जाते हैं उसका खुद का चरित्र बाहर ठीक नहीं है, जिस हीरोइन को देखने जाते हैं उसका खुद का चरित्र बाहर ठीक नहीं है। उनके जिंदगियों में 50 गड़बड़ियां हैं और वो हमको नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे। वाह, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? 3 घंटा यहां पे दे दो, परमेश्वर के लिए वक्त दे दो, तो आप थिएटर जा सकते हैं? तो इसका सीधा जवाब है नहीं जा सकते। अगला सवाल, क्या हम उद्धार पाए हुए मनुष्य परमेश्वर हैं? लिटिल गॉड्स? बिल्कुल नहीं। भजन संहिता 82 का 1 से 6, यूहन्ना की किताब उसका 10 का 34 से आगे, इन सब का कॉन्टेक्स्ट परमेश्वर से है ही नहीं। हालांकि इसके ऊपर मैं बात कर चुका हूं, फिर कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आइए देखते हैं कि जब परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को बनाएं, यानी आदम और हव्वा को, तो आइए देखते क्या कहा। लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाए। किसको? मनुष्य को। यहां नहीं लिखा है कि हम परमेश्वर को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाए। जब यहां लिखा है मनुष्य, हिब्रू वर्ड है आदाम। आदाम, आदाम का मतलब होता है मनुष्य। और आप पूरे चैप्टर 2, चैप्टर 1, चैप्टर 3 आगे कहीं पे भी पढ़ लीजिए, आपको मनुष्य 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 मिलेगा। तो डैनियल भाई, जॉन चैप्टर 10 वर्स 34 से आगे जो बात लिखी है कि परमेश्वर कहता है कि तुम ईश्वर हो, भजन संहिता 82 का 1 से 6 तक में, तो ईश्वरों को डांट क्यों लगा रहा है लेखक? ये मूसा के वक्त जिसको परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे भाई को नबी और मैं तुझे परमेश्वर बनाऊंगा। किसको? मूसा को। अगर मैं गलत नहीं हूं, वो रेफरेंस निर्गमन की किताब वो मुझे मिल जाए,
चैप्टर 3 या चैप्टर 4 में आप लोग ढूंढकर पढ़ लीजिएगा, जहां पे परमेश्वर कहता है मूसा को, तू परमेश्वर रहेगा, तेरा भाई नबी रहेगा तेरे लिए। तो क्या हम परमेश्वर को, माफ करना, क्या हम मूसा को परमेश्वर मानने लगे? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो जिसके चलते मैं समझता हूं ऐसा कॉन्सेप्ट कि मनुष्य परमेश्वर है, ये टोटल बकवास है। और मसीह मंथन बैठक में ये कॉन्सेप्ट लेकर आया था राजा स्टीफन, जिसको हमने निकाल दिया। अगला सवाल, क्या एक मसीह महिला पास्टर बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। सबसे पहली बात, बाइबल नहीं कहती कहीं पे भी, ओपन चैलेंज है मेरा, बाइबल कभी नहीं कहती कहीं पे भी लिखित में साफ कि महिला पास्टर ना बने। जब लिखा नहीं है कि महिला पास्टर नहीं बन सकते, तो फिर तुम मुझ पे क्यों थोपते हो, और या मुझ जैसों पे क्यों थोपते हो कि महिला को तुम पास्टर बनने क्यों नहीं, महिला को तुमने पास्टर क्यों बना दिया? जब लिखा नहीं है इसलिए तो बना दिया। अगर लिखा होता तो हम क्यों बनाते? और अगर तुम उसका विरोध करे तो तुम निकाल के बताओ कि कहाँ लिखा है। नहीं लिखा है इसलिए बनाया। और इसके ऊपर मैं प्रीच कर चुका, मेरी वीडियोस जाके देखिएगा, जहाँ पे मैंने महिला पास्टर बन सकती है या नहीं, इसके ऊपर खूब प्रीच किया हुआ है और बहुत बारीकी से प्रीच किया। तो जिसके चलते मैं एक लाइन में कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में पुरुष या स्त्री दोनों एक समान है। ओके जी। अगला सवाल, क्या छिड़काव, स्प्रिंकलिंग का बपतिस्मा सही है? बिल्कुल नहीं, गलत है ये। कुछ कैथलिक के पास्टर्स हैं जो यूट्यूब पे प्रचार करते हैं कि बच्चे को बपतिस्मा देना गलत नहीं है, और ऐसे ऐसे तथ्य निकाल के वो लोगों ने अपना टीचिंग बनाया जो कि बिल्कुल बकवास है। मुझे किसी ने भेजा था जो कैथलिक का कोई बाइबल प्रीच कर रहा था, उसकी बातें सुनकर मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि कैसे बकवास कर रहा है, कैसे तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है बाइबल को। जिस किसी का भी बपतिस्मा होना है उसको होशो आवाज में होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मैं जिस पे विश्वास कर रहा हूँ वो कौन है, उतनी सेंस होनी चाहिए उसको, तब जाकर उसका बपतिस्मा होता है। लेकिन छिड़काव का बपतिस्मा बिल्कुल गलत है। अगला सवाल, क्या चर्च के पास्टर को परखना चाहिए? क्या हम चर्च के पास्टर को परख सकते हैं? बिल्कुल परख सकते हैं। यही तो बाइबल कहती है, परखो। पौलुस कहता है परखो, हर चीज को परखो, जो अच्छी है उसको ले लो। तो पास्टर कौन सी बड़ी चीज है? मैं तो खुद कहता हूं मेरे बारे में, मसीह मंथन के जितने भी हजारों लोग हैं, मैं उन सबको खुद कहता हूं कि मुझे भी परखो और प्रतिदिन परखो। अभी जो सुन रहे वो भी परखो, मैं यहां से कितना हूं, संस्था से कितना हूं। तो क्या चर्च के पास्टर को परखना चाहिए? बिल्कुल परखना चाहिए। कैसे सिखा रहा है, कहां से सिखा रहा है, बाइबल से कितना सिखा रहा है, खुद के दिमाग से कितना सिखा रहा है, और उसकी बातें मैच होती हैं या नहीं पहली सदी के लोगों से, ये भी देखना है। अगला सवाल, क्या उद्धार के बाद भी पुराना श्राप बना रहता है? हाँ, इस एक बात पर लोगों ने आप लोगों को बहुत डराया। कहते हैं कि जब तक पुराना बड़ा पास्टर, जब तक वो पास्टर आपके ऊपर हाथ नहीं रखेगा, आपके बंधन, आपके श्राप नहीं टूटेंगे। बकवास है ये। आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई श्राप नहीं रहता। 2 कुरिन्थियों 5:17, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, यही तो लिखा है। अगर किसी ने कहा किसी प्रकार का कोई बद्दुआ क्या हम पे असर करता है? मसीह बनने के बाद में नहीं बनता और नहीं रहता किसी का बद्दुआ आपके ऊपर। पुराना श्राप तो कब का चला गया, यही तो लिखा है ना कुलिसियों में। वो खील पर उसको खीलों से मारा गया ताकि तुम्हारे विरोध में जितने लेख थे उसको मिटा डालें, यही तो लिखा है कुलिसियों में। पौलुस यही तो कहता है। तो जितने अभी देख रहे हैं, अगर आप किसी डर में थे, क्या मेरे ऊपर अभी भी पुराना श्राप है, आज के बाद आपको किसी चीज से नहीं डरना है। ऐसा कुछ नहीं है आपके ऊपर, अगर आप प्रभु के साथ सही हैं तो। अगला सवाल, क्या हम अपना उद्धार खो सकते हैं? इसका सीधा जवाब है यस, एंड बिग यस। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं वन सेव्ड ऑलवेज सेव्ड, शायद रखूंगा,
या होगा इसके अंदर, आप अपना उद्धार खो सकते हैं। अगर आप, इसलिए तो लिखा है ना रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय, वचन एक क्या कहता है ये देखते हैं। रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय, जी, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की व्यवस्था और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने पुत्र को पाप में शरीर के समानता में पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम उसमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरना आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। ओके, तो जिसके चलते, एक सेकंड दीजिए, थैंक यू लॉर्ड। हाँ, 6 का 1, सो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें? क्या अनुग्रह बहुत है? कदापि नहीं। हम सब पाप के लिए मर गए, तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताए? तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर अनुग्रह हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाप करते रहे। और अगर आप पाप करोगे तो आप अपना उद्धार खोगे, यही तो लिखा है। वाह, तो इस धोखे में मत रहो कि वन सेव्ड ऑलवेज सेव्ड। आपका उद्धार हो गया, आप आपका जीवन जियो, मन चाहा थिएटर जाओ, दारू पियो, नशा करो, सब गलत काम करो, क्योंकि प्रभु ने आपका उद्धार कर दिया है। वो आपसे आपका उद्धार नहीं छीनेगा। जैसे तैसे करके तुम फिर भी स्वर्ग में जाओगे। ये बकवास की टीचिंग है, और मैं नहीं चाहता कि कोई नरक जाए, और मैं नहीं चाहता कि कोई प्रभु में आकर ऐसा जीवन जिए। अगला सवाल, 21वीं सदी में सुसमाचार कैसे सुनाए? अहमदनगर से एक ब्रदर हैं, सुमित शिंदे, आपने मुझसे ये सवाल किया था। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको कॉल नहीं कर पाया, बट मैं समझता हूँ कि आपको मैं इसमें जवाब दे सकता हूँ। सबसे पहली बात, मत्ती का 7 का 6 हमेशा याद रखिए। मोती सुअर और कुत्तों के आगे नहीं डालते। तो सुसमाचार, जिसको पौलुस कहता है प्रकाशमय सुसमाचार, ग्लोरियस गॉस्पल, 2 कुरिन्थी 4:4, जिससे लूसीफर को बड़ी चिढ़ है, उसको लेकर हम सुअर और कुत्तों के आगे नहीं डाल सकते। दूसरे शब्दों में, हम सुसमाचार की जो वैल्यू है ना, उसको नहीं गिरा सकते। तो डैनियल भाई, सुसमाचार कैसे सुनाए और किसको सुनाए 21वीं सदी में? उसको सुनाओ जो इसको समझेगा, उसको सुनाओ जिसका वक्त आ चुका है। हम बीज कब बोते हैं? बहुत कॉमन सेंस है। बीज हम कब बोते हैं? जब जमीन तैयार हो। हम यूं ही कहीं पर भी बीज नहीं बोते। पथरीली जगहों पे अगर आपने बीज बो दिया, जिसका हृदय पत्थर का है, वो कभी स्वीकार नहीं करेगा। यही तो उदाहरण यीशु ने दिया। मत्ती 13 अध्याय यही तो कहता है, 4 प्रकार का दिल है, या 4 प्रकार के लोग हैं, या 4 प्रकार का हृदय है। एक है पत्थर वाला, दूसरा है किनारे वाला, तीसरा है झाड़ी वाला, चौथा है अच्छी जमीन वाला। और उसमें भी कैटेगरी है 30, 60 और 100 वाला। देखिए, तो सुसमाचार तो सुनाना है, लेकिन किसकी अगुवाई से? परमेश्वर की अगुवाई से। व्यक्ति कैसा है पहला वो देखो। आपकी सुनता है तो सुनाओ, अगर नहीं सुनता है, अकड़ू है, विवादी है, घमंडी है, और किसी प्रकार का उसके अंदर सीखने सुनने वाली बात नहीं है, उसको टाटा बाय बाय नमस्ते करो। आज नहीं तो कल अगर उसको परमेश्वर मौका देता है, उसका हृदय तैयार होता है किसी भी वजह से, तो उसके ऊपर बीज का असर होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो सुसमाचार सबसे पहला उसी को सुनाओ जो तैयार है। दूसरा, कैसे सुनाए? बहुत सारे तरीके आज की तारीख में। जैसे कि कई लोगों की परिस्थिति आज ठीक नहीं है, उनसे उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। कभी सोचा आपने कि ब्रदर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आप सच्चे परमेश्वर से दूर हैं। आपका जीवन में यह समस्या इसलिए है क्योंकि आप रोशनी से अलग है, इसलिए आप अंधेरे में भटक रहे हैं।
अगर वो नशे का आदी है तो उस मुद्दे को बनाकर प्रीच करिए। अगर वो बीमार है तो उस बीमारी का मुद्दा लेकर उसके ऊपर बात करिए। अगर वो कर्जे में, और आजकल कौन नहीं है कर्जे में, और आजकल कौन नहीं है मुसीबत में, 99.9% भी मैं कम बोल रहा हूँ, इनफैक्ट उसमें भी और जुड़ना चाहिए। ऐसा एक व्यक्ति नहीं होगा जिसको कोई समस्या नहीं। उसकी समस्या को सुनिए, उसके ऊपर बात करिए और उसको कहिए एक ऐसा व्यक्ति है जो ईसाइयों का खुदा नहीं है, जो ईसाइयों का गॉड। अभी जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये बहुत सिंपल हो सकता है, मैं जानता हूं, लेकिन उस वक्त में जब आप फेस टू फेस होते हैं, उस वक्त की परिस्थिति ऐसा अलग होती है जिसको मैं भी फेस कर चुका हूं। लेकिन उसके लिए आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगना बहुत, यही तो लिखा है लूका 4:4 में। आइए आपके लिए पढ़वा देता हूं, माफ करना, लूका 12:12 में, माफ करना, लूक 12:12। ये पन्ने जल्दी खुलते नहीं है बस। लूक 12:12। ओके, वचन 11 को पढ़ लेते हैं। जब लोग तुम्हें सभाओं, हकीमों, अधिकारियों के सामने ले आए या ले जाएं तो चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दें या क्या कहें। वचन 12, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। That's it. आपका रिश्ता पवित्र आत्मा से ठीक रखिए, फेलोशिप मजबूत रखिए, आदत डालिए कि आप उसकी सुन सकें, वो एक कनेक्शन बना के रखें। उसके बाद इसी हो जाता है कि आप किसको गॉस्पेल सुनाए, किसको नहीं। लिफ्टमैन, वॉचमैन, दूध वाला, पेपर वाला, धोबी वाला, घर पे आया काम करने वाली वॉचमैन, क्या नाम है, सिक्योरिटी गार्ड्स, आपके ऑफिस में लोग, आपके कलीग्स, आपके स्कूल फ्रेंड्स, आपके कॉलेज फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके पड़ोसी, आपके गांव के लोग, मौका ढूंढिए। और जैसे ही आपको उनकी परिस्थिति के ऊपर बात करने का मौका मिलता है, तब आप उनको बोल सकते कि आप कभी सोचो कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर मैं समझता हूं कि ज़मीन तैयार हो जाएगी वचन सुनने के लिए। आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ गए। अगला सवाल, क्या रैप्चर महाक्लेश के बाद होगा? नहीं होगा। इसको कहते हैं, 3 तरह का रैप्चर है। एक है प्री, दूसरा है मिड और तीसरा है पोस्ट। हम बिलीव करते हैं प्री रैप्चर पे, बाइबल सपोर्ट करती है प्री रैप्चर पे। बहुत सारी घटनाएं हैं बाइबल के अंदर जो प्री रैप्चर यानी कि महाक्लेश के पहले, ना मध्य में, ना महाक्लेश के बाद का, लेकिन महाक्लेश के पहले कलीसिया का रैप्चर होगा। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं बहुत अलग अलग तरीकों से। अगर मैं एक लाइन में कहूं, हनोक उठा लिया गया, महा फ्लड जिसको कहते हैं ना, पानी का बड़ा बाढ़ जिससे पूरी दुनिया खत्म हो गई, हनोक उठा लिया गया। मतूशेलह 1 हफ्ता बिफोर, 1 हफ्ता पहले, अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ जशेर, 1 हफ्ता पहले वो मर गया। क्योंकि मत शलेक का नाम का अर्थ ही है हिब्रू में, मैत का मतलब होता है मृत्यु, शलेक लाने वाला, लेट द डेथ कम या जो भी है, मत शलेक। इसके ऊपर मैं प्रीच कर चुका हूं। दूसरा, दानियल नहीं था आग में शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ में। ऐसा बहुत कुछ है बाइबल के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट, रेवलेशन चैप्टर 3 के बाद आपको पवित्र आत्मा का जिक्र प्रकाशित वाक्य में नहीं मिलेगा। आपको पवित्र आत्मा का जिक्र, माफ करना, कलीसिया का जिक्र भी आपको नहीं मिलेगा चैप्टर 3 के बाद। ये बात साबित करती है कि कलीसिया, और पौलुस की बहुत सारी लेटर्स हैं जिसके ऊपर मैं खुल के प्रीच कर चुका हूं। अगला सवाल, क्या उद्धार के बाद मसीह लोग श्रृंगार जो भी है कर सकते हैं? मेकअप, ब्यूटी पार्लर, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी मर्यादा है, एक लिमिट है। देखिए, कोई भी चीज़ ओवर, नमक अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन अगर ज़्यादा डालो तो दिक्कत है, अगर कम डालो तो दिक्कत है। शक्कर अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, कम डालो तो दिक्कत है, ज़्यादा डालो तो दिक्कत है। इसको कहते हैं बैलेंस।
आपको परमेश्वर ने आपको शरीर दिया है जिसमें परमेश्वर रहता है, उसको संभालने का काम आपका है। सुबह उठ के ब्रश करना, अपने चेहरे को साफ रखना, अपने बालों को सजाना, ठीक रखना, शैम्पू करना, आपके बॉडी का ध्यान रखना, A to Z, अच्छे कपड़े पहनना। सोसाइटी में रहते हो तो उनके चार दोस्तों के बीच में आप कैसे भी नहीं जा सकते ना, या तो श्रृंगार कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा बैलेंस में। अगला सवाल, वो कौन सा पाप है जिसकी माफ़ी नहीं? ऑफ कोर्स एक ही, पवित्र आत्मा के विरोध में बातें करना। अब इसको रखकर क्योंकि बाकी सब पाप की माफ़ी है तो इसका मतलब ये नहीं कि धड़ल्ले से पाप करते चले जाओ, बिल्कुल नहीं, या इसको ध्यान रखिएगा। ये इंटरेस्टिंग है, क्या विवाह के पहले एक विश्वासी सेक्स कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। इसके बहुत सारे बुरे परिणाम आएंगे। सबसे पहला, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता खराब हो जाएगा, और दूसरा, आपके शरीर में आप बहुत सारी बीमारियों को वेलकम करवाओगे, कमज़ोर हो जाओगे। इसके साथ में मैं कुछ चीज़ें जोड़ना चाहूँगा जो कि अभी पब्लिकली मैं इसको फेसबुक पे नहीं डाल पाया, लेकिन मैंने सोचा था कि जब मैं इसके ऊपर बात करूँगा तो मैं इसको ज़रूर बोलूँगा, जिसको कहते हैं हस्तमैथुन, मास्टरबीट या जो भी कहते हैं इंग्लिश में, हस्तमैथुन। अपने हाथों से अपने शरीर के उन अंगों को सेक्स के लिए प्रवोक करना, उकसाना और उस चरम सीमा तक लाना जहां पे आप अपनी संतुष्टि पा सकते हैं, और उसके बाद आपको जो सुकून मिलता है आपके शरीर को, उसके बाद लग जाती है लत, आदत, हैबिट, और फिर उसके बाद आप करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो। पुरुष हो या स्त्री, लड़का हो या लड़की, आप खुद को खराब कर लेते हो, आप खुद के शरीर को खराब कर लेते हो। हेल्थ वाइज आप वीक हो जाते हो, कमज़ोर हो जाते हो। हर एक का वक्त है। सब उपदेशक कहता है कि हर एक का वक्त है। पृथ्वी के ऊपर हर चीज़ का एक वक्त है, बोलने का, हंसने का, सीने का, फाड़ने का, रोने का, A to Z, चुप रहने का, A to Z। वैसे ही इसका भी एक वक्त है। सेक्स जो है ना वो गलत नहीं है। दूसरे शब्दों में अगर मैं थोड़ा सा बात करूं कि जो परमेश्वर ने हमारे शरीर में, मनुष्य, पुरुष, स्त्री, थर्ड जेंडर के शरीर में, इवन एनिमल, जानवर, पक्षी, ये जो बात डाली है ना, उसके पीछे एक मकसद था। सेक्स का एक मकसद था कि तुम पृथ्वी पे फैलो, बच्चे पैदा करो, यह मकसद था। और जिसके चलते लुसीफर ने क्या किया, शैतान ने क्या किया, ऐसा इसको मोड़ दिया कि इस चीज ने प्लेजर की जगह ले ली, सुख विलास। शादी से पहले, शादी के बाहर, शादी के बावजूद इसका जो सुकून या जो प्लेजर मिलता है उसमें फंसा दिया। और मनुष्य क्या कहता है, मुझे अच्छा लग रहा है, बाकी सब डैश डैश। समझ गए आप? मुझे सुकून मिल रहा है, बाकी मुझे किसी की चिंता नहीं। लेकिन यही सुकून आपको बर्बाद भी कर सकता है, परमेश्वर से भी अलग। आपका चरित्र खराब, आपका नाम खराब, सब कुछ खराब। तो वक्त से पहले इसको मत जगाइए। खास करके जवानों से कहना चाहता हूं, वक्त से पहले इसको मत जगाइए अपने अंदर से। जितना काबू में रख सकते हो रखिए, क्योंकि आज की दुनिया बिल्कुल ठीक नहीं है। पूरी दुनिया इसी के पीछे पागल हो रही है आजकल। नशा करो, सेक्स करो, नशा करो, सेक्स करो, ये चल रहा है आजकल। अगला सवाल, क्या एक विश्वासी वाइन पी सकता है? दूसरे शब्दों में, क्या एक विश्वासी शराब पी सकता है? कभी कभी वाइन पी सकते हैं, डॉक्टर सलाह देते हैं। कभी कभी आप बियर पी सकते हैं, डॉक्टर सलाह देते हैं। वो सब अपनी जगह पे। लेकिन वचन क्या कहता है, आप जरा सोचिए। पियक्कड़ जो नशा करते हैं, और इसका सीधा जवाब एक ही है कि नहीं कर सकते। आपने एक बार पिया, आपका शरीर कहेगा फिर पियो, और इसकी लत लग सकती है। तो इससे आपको बचना है। अगला सवाल, क्या एक विश्वासी सिगरेट पी सकता है? कई लोग कहते हैं कि बाइबल में तो नहीं लिखा है सिगरेट पीना गलत है, तो मैं पी रहा हूं। मुझे ताज्जुब हुआ, हालांकि वीडियो बनाकर भेजा गया था जो MMB के
हमारे कुछ लोग हैं इजराइल में जो जुविश है ना, जो काला कपड़ा पहनते हैं, बाकायदा वीडियो कॉल में मैंने देखा कि वो सिगरेट पी रहे हैं अपने सिनेगॉग के बाहर, मतलब जो उनकी वर्शिप होती है ना उसके बाहर। बताइए, उनको पूछा गया कि आप सिगरेट क्यों पीते, बोला चलता है, उसमें कहाँ लिखा कि मत पियो। बहुत कुछ नहीं लिखा है इसमें, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम सब करते चले जाए। तो दोस्तों, जिसके चलते मैं समझता हूं हम सबको सतर्क रहना है, न तो वाइन पी सकते हैं न सिगरेट पी सकते हैं। अगला सवाल, एक विश्वासी को अविश्वासी के साथ कितना और कैसा रहना चाहिए? वाह, बाइबल कहती है कि विश्वासी का अविश्वासी के साथ कोई नाता नहीं। इसका मतलब यह है कि क्या हम उनसे बात ही नहीं करें? बिल्कुल करिए, उनके साथ रहिए। जैसे मैं ये सोसाइटी में हूं, इस सोसाइटी में अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर 2000 फ्लैट्स हैं यहाँ पे इस सोसाइटी में, तो मैं समझता 4-5 ही घर होंगे जो क्रिश्चियंस वाले, उसमें भी कैथलिक्स ही होंगे ज़्यादातर। बताइए, बाकी सब कौन है? हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, बाकी धर्म के लोग हैं। इनके बीच में तो रहना है, इनके होटलों में खाना खाना है, इनके दुकान से राशन खरीदना है, फल फ्रूट्स खरीदना है, सब्जियां खरीदनी है। लेकिन हमको ये भी ध्यान देना है कि हमारी लिमिट कहाँ तक है और कहाँ तक नहीं है। हम इनके साथ में कितना रह सकते, कितना नहीं रह सकते। ये इसको ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एक दोस्त है आपका जिसको सिगरेट पीने की लत है और आप मसीह बन चुके हैं, उसको पता है, अगर वो कहता है तू तो मेरा दोस्त है, मेरे साथ में एक बार पी ले, तो वहां आपको अपनी लाइन खींचनी है। आपके अगर कोई दोस्त हैं जो कहते हैं कि आज मैं थिएटर जा रहा, अच्छी पिक्चर आई है, चलो मेरे साथ, आप तो मेरे दोस्त हैं, वहां आपको लाइन खींचनी है। आप ऑफिस में काम करते हैं और आपका ऑफिस का बॉस या जो भी आपके लोग हैं वो कहते हैं कि आज पार्टी है, आज हम खूब इंजॉय करेंगे, वाइन पियेंगे, सिगरेट पियेंगे, दारू पियेंगे, बियर पियेंगे, हम जो है पार्टी करेंगे, आउट ऑफ स्टेशन जाएंगे, वहां आपको लाइन खींचनी है। आप सब कुछ नहीं कर सकते संसार में रह के, आपको अपने आप को समझना होगा। अगला सवाल, एक विश्वासी के लिए पुराना नियम कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। इसका सीधा जवाब है बहुत जरूरी है। क्या डैनियल भाई हमको पुराना नियम भी पढ़ना है? बिल्कुल पढ़ना है। क्या हमको दोनों आयतें पढ़नी है? बिल्कुल पढ़नी है। मतलब दोनों न्यू एंड ओल्ड पढ़ना है? बिल्कुल पढ़ना है। आप जितना वहां से पढ़ोगे उतना न्यू टेस्टमेंट को समझोगे। और मैं इनकरेज करता हूं सभी विश्वासियों को, क्या पुराने नियम को जरूर पढ़ें और वहां से आपको उठ कर यीशु दिखाई देगा। अगला सवाल, क्या पाप करने के बाद पवित्र आत्मा हमारे अंदर से चला जाता है? तो इसका सीधा जवाब है नहीं जाता, बल्कि वो आपके अंदर रहकर आपको सुधार का मौका देते रहता है, आपके ज़मीर को जगाते रहता है, एक लाइट की तरह। गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, जाता नहीं है। ओके, अगला सवाल, बाइबल उपवास के बारे में क्या कहती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मिनिस्ट्री वालों से मेरा ये कहना, अगर आप मिनिस्ट्री कर रहे हो तो जरूर उपवास करिए, और वो भी तब करिए अगर आप पास्टर हैं, एवेंजलिस्ट हैं, बाइबल टीचर हैं, चर्च प्लांटर हैं, आप जो भी हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में उपवास करिए। उसको पूछिए, किसी की नकल मत करिए उपवास में। किसी सेवक ने कहा मैं 3 दिन फास्टिंग में था, मैं 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन, 80 दिन, मैं ऐसे ऐसे सेवकों को जानता हूं जिन्होंने फास्टिंग के दरमियान अपनी मौत को बुला लिया और बीमार भी हो गए। ऐसा फास्टिंग प्रभु नहीं चाहता। आपको प्रभु से मांगना है, आपको प्रभु से कहना है कि मैं फास्टिंग कर सकता हूं, हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, और जैसे भी आपकी जरूरत है, दैट्स इट। लेकिन किसी ने आपके ऊपर उपवास का नियम लागू नहीं करना है कि हर शुक्रवार, हर बुधवार, बिल्कुल नहीं। और फिर वापस कहूंगा, पवित्र आत्मा कहता है तो करिए। क्या एक पास्टर को अपनी रोटी खुद कमाकर खानी चाहिए? इसका सीधा जवाब है यस। इसका सीधा जवाब है यस। एक पास्टर को खुद अपनी रोटी कमा के खानी चाहिए। दूसरे शब्दों में, एक पास्टर को नौकरी करना है। अगर उसको फुल टाइम के लिए प्रभु ने बुलाया तो वो कभी किसी के हाथ में हाथ, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, अगर उसको प्रभु ने बुलाया। हाँ, आप जानते हैं कि आजकल बहुत नकल चल रहा है,
देखा देखी बहुत चल रहा है। उसने नौकरी छोड़ी तो मैं भी छोड़ूंगा, वो पैसे मांग रहा है तो मैं भी मांगूंगा, उसने अपने अकाउंट डिटेल सबको दिए तो मैं भी दूंगा। अगर भी की मांगना था तो मिनिस्ट्री में क्यों आ गए? मैं तो बिल्कुल कड़क बात करूंगा यहाँ पे। हो सकता है कि कई पास्टरों को मेरी बात ये हजम ना हो, उनको ठीक नहीं लगे। हु कैर्स, किसको फर्क पड़ता है? तुमको जो सोचना है सोचो, लेकिन सच सच है। पौलुस खुद कह चुका है कि अपनी रोटी खुद कमा कर खाए। क्या पौलुस काम नहीं करता था? बिल्कुल करता था। या इसके ऊपर भी प्रचार कर चुका हूँ। अगला सवाल, क्या किसी के श्राप देने से आपके ऊपर श्राप आ जाता है? नहीं आता। वो चाहे जिसको कहते हैं ना किन्नर्स, माफी चाहता हूं शब्द यूज करने के लिए, लेकिन क्या करें, यही चलता है आजकल मार्केट में। छक्के या हिजड़ेस आपके ऊपर कोई बददुआ दे देते हैं कि अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो ये हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। याद रखो आपके अंदर कौन रहता है, याद रखो आपका शरीर किसका है। अगर तुम प्रभु के साथ सही हो, पूरी दुनिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये इसका जवाब है। अगला सवाल, क्या अभिषेक पाने के लिए किसी पास्टर का हाथ रखवाना जरूरी है? इसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। डैनियल भाई क्यों? क्योंकि आप में से जिस जिसका भी उद्धार हुआ है, आप सबका अभिषेक उस दिन हो चुका जिस दिन यीशु का अभिषेक हुआ था। वाह! आपको बाहर से किसी पास्टर के ऊपर हाथ, किसी पास्टर के द्वारा हाथ रखाने के कारण आपके ऊपर अभिषेक, ये बकवास की टीचिंग है और ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। मैं अच्छों को जानता हूँ, बड़ी बड़ी मीटिंगों में, अमेरिका, अफ्रीका, पता नहीं कहाँ से, और ये अभिषेक की दुकान बहुत चला चुके हैं। मैं उनके बीच से बाहर निकला हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता। आदमी वही है, अभिषेक के पहले भी और अभिषेक के बाद भी वैसी का वैसे ही रहता है। अगला सवाल, मेरे घर में मैं अकेला विश्वासी हूँ तो कैसे अपना मसीह जीवन जीऊँ? वाह, इंटरेस्टिंग है ना। अगर पति विश्वासी नहीं है, पत्नी है, तो आपको अपना स्वभाव दिखाना है। आपका जो पति है ना, उसको आज सत्य नहीं पता है, लेकिन क्योंकि आपका जो स्वभाव है, उसके कारण कल को वो प्रभु में आ सकता है। आपको सत्य पता चला लेकिन उसको नहीं पता चला, लेकिन जिस दिन उसकी आंख खुलेगी ना, वो आपको पलट कर कहीं ये ना बोल दे कि तुम तो मसीह थी लेकिन तुम्हारा स्वभाव तो बड़ा गंदा था। बात बात में चिढ़ना, क्रोधित होना, लड़ाई झगड़े करना, झूठ बोलना। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर बच्चे प्रभु में हैं, माँ बाप नहीं है, तो भी आपको अपना स्वभाव दिखाना है। और वैसे ही अपोजिट पर्सन का, और सोसाइटी में, रिलेटिव्स में, दोस्तों में आपको देखना है कि आपका स्वभाव कैसा है और कितना रहना है। वचन के बाहर कभी नहीं जाना। जो चीज़ गलत है उसके लिए स्टैंड लो। मैं ये कर सकती हूँ और मैं ये नहीं कर सकती। मैं इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मैं जिसको फॉलो करता हूँ या करती हूँ वो मुझे इजाज़त नहीं देता। मैं किसी प्रकार की कोई प्रतिमा की चीज़ नहीं खा सकता या खा सकती। मैं वहाँ नहीं झुक सकता या नहीं झुक सकती। डैनियल भाई, अगर हमने ऐसा मना कर दिया, दिक्कत आ जाएगी। उसके लिए प्रार्थना करिए और प्रभु के पास में रखिए कि प्रभु मैं क्या करूँ। और बाइबल के अंदर ऐसे बहुत उदाहरण हैं और जिसको प्रभु ने बाहर निकाला है। तो आई होप आप समझ गए। अगला सवाल, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑनलाइन प्रीचर्स में से किसको सुनना चाहिए? तो इसका पहला जवाब ये है कि सबको नहीं सुन सकते। इनफैक्ट 90% ऑनलाइन प्रीचर्स में जो प्रीच करते हैं 90% नहीं सुन सकते, उनको नहीं सुन सकते। उसकी वजह क्या है डैनियल भाई? उसकी वजह यह है कि सबसे पहला तो बहुत बकवास करते हैं, इसके बाहर बहुत बकवास करते हैं। जो चीज़ इसमें नहीं है उसको सिखाएंगे, और वो इसलिए सिखाते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है, संस्था को अच्छा लगता है, उनके सीनियर को अच्छा लगता है, और वो आपके ऊपर थोप देते हैं और ऐसा तमाशा करते हैं, चीखते चिल्लाते, ऐसे मतलब पुलपिट के ऊपर तमाशा करते हैं, मैं क्या बताऊं। और आपको लगता है कि अरे वाह, फूंक मार रहा है, नीचे गिरा रहा है, दुष्ट आत्मा निकल रही है, चीख रही चिल्ला रही है, ये तो बहुत अलग आदमी है, इसको फॉलो करो। बिल्कुल नहीं। दिखावे पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ। हर सफेद चीज दूध नहीं होती ना मेरे दोस्त, परखना जरूरी है। ऑनलाइन प्रीचर्स में से
आप किसको सुने डैनियल भाई, अगर आप सजेस्ट करें? सबसे पहली बात, ऐसे प्रीचर को सुनो जो सबसे पहला वचन को आगे रखता हो, उसकी हर चीज में वचन प्रथम हो, वचन को भी कॉन्टेक्स्ट में रखता हो, इससे पता चलता। और साथ ही साथ जैसे ही पता चला मुझसे प्रार्थना करा, मुझे अपना प्रार्थना निवेदन भेजना, ये मेरा नंबर है, ऐसे बोलने वालों से तो कोसों दूर भागो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो रबा रबा शबा शबा वाले, उनको तो एक आंख देखते ही बंद कर दो, मतलब पहली नजर में ही बंद कर दो उसको तो बिल्कुल नहीं सुनना। और जो खुद को पापा मम्मी बुलवाते हैं, जिनका तामझाम बड़ा बड़ा होता है, बड़ा स्टेज, बड़ा मेगा चर्च, बिल्कुल नहीं। इसके अंदर कितना है वो चेक करना है। ओके, आशा करता हूँ समझ गए। अगला सवाल, क्या मैं मसीह समाज में या मसीह समाज को करेक्शन कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स कर सकते, यही तो मैं भी कर रहा हूँ, जैसे ही आपको पता चले कि कोई गलत कर रहा है, रोको उसको। डैनियल भाई वो तो पास्टर है, तो क्या हुआ? अरे वो तो बड़ा सेवक है, तो क्या हुआ? या सच की उम्र नहीं होती। वापस बोलूं, ध्यान से सुनो, सच की उम्र नहीं होती, सच सच होता है, वो चाहे कोई भी बोले। तो करेक्शन जरूर करो। क्या एक स्त्री पीरियड के वक्त बाइबल को छूना, चर्च जाना, प्रार्थना में बैठना, ये सब कर सकती है? इसका सीधा जवाब है यस, कर सकती है। वापस बोलूं, जी हाँ कर सकती है, क्योंकि आपका रिश्ता शरीर से नहीं हुआ है, आपका रिश्ता आत्मा से हुआ है। आपके शरीर में बाहर क्या हो रहा है, और कोई चीज़ अपवित्र नहीं है, कोई चीज़ खराब नहीं है। ओल्ड टेस्टमेंट में होता होगा, अब हम ओल्ड टेस्टमेंट के लोग नहीं हैं। कोई बाकी चीज़ों में, धर्मों में, कल्चर में होता होगा, लेकिन हम प्रभु के लोग हैं, परमेश्वर का बेटा बेटी हैं। आप बाइबल को पकड़ सकती हैं, जो पीरियड आते हैं मंथली 3 दिन 4 दिन, उसमें आप बाइबल पकड़ सकती हैं, चर्च जा सकती हैं, प्रार्थना में बैठ सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं एज यूजुअल। ओके डैनियल भाई, इसका कोई वचन है? कम ऑन इसका वचन कहाँ से आएगा ये टॉपिक को लेकर? ओके, बस इतना है कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, ये याद रखिएगा। अगला, क्या गर्भपात अबॉर्शन करना पाप है? बिल्कुल पाप है, आप नहीं कर सकते। ये दरअसल एक प्रकार का पाप है, ये एक प्रकार का पाप है। किसी का कत्ल करना, किसी बच्चे का कत्ल करने के जैसा है गर्भपात करना, अबॉर्शन। आपको शायद नहीं पता है कि आज दुनिया में लाखों की तादाद में वक्त से पहले लड़कियां शारीरिक संबंध बनाती हैं, गलत तरीके से रिश्ता बनाने के चलते प्रेग्नेंट हो जाती हैं, और उनके पास एक ही रास्ता है। और आजकल तो ऐसा हो गया कि अरे ये तो चलता है, कॉमन है, तो क्या हुआ, अबॉर्शन करा। लेकिन परमेश्वर की नज़र में बुद्धि लगाओ, स्वाभाविक है, आप किसी का कत्ल कर रहे हो, ये पाप है। ओके, और कानूनी तौर पे भी गलत है। तो दोस्तों, ये था 42 वाला क्वेश्चन। आशा करता हूं कि इन सब में, अगर मैं गलत नहीं हूं, कम से कम 1.5-2 घंटे का ये टीचिंग होगा, बट आपने बहुत कुछ सीखा है। ऐसे ही एक एक टॉपिक के ऊपर मैं खूब वीडियो बनाऊंगा, ओके, आने वाले दिनों में। अभी तो फिलहाल ये आपको शॉर्ट में दे दिया। तो अपना ख्याल रखें, प्रभु में मजबूत हों, ये वीडियो को खूब शेयर करें, और इसमें से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। प्रभु आपको आशीष